आज SST इंग्लिश पोर्शन का एक अहम टॉपिक हम पढ़ेंगे, टू वर्सेस वेरी, सम वर्सेस एनी। इस दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला भी है। फॉर एग्जांपल इधर देख लें, देयर इज़ मिल्क इन फ्रिज, यहाँ हम सम लगाएंगे या एनी, तो यहाँ हम सम लगाएंगे, सम मिल्क इन फ्रिज। इसकी रूल भी हम पढ़ेंगे, आप हमारे साथ रहिए तो आपको सब समझ आया जाएगा। ही लेफ्ट द रूम विदाउट, यहाँ सम लगाएंगे या इन, यहाँ इन आएगा। ये सब रूल हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इस एग्जांपल को देखेंगे। While the project has merit, some or any, यहाँ some merit, it doesn't offer some or any long-term solution to our current deficit, तो यहाँ आएगा any। इसी तरह do you have, यहाँ some आएगा या in, यहाँ any आएगा। could you lend me money until tomorrow, यहाँ some आएगा या any, यहाँ some आएगा। इधर भी क्वेश्चन है, इधर भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ any आएगा, यहाँ some आएगा। इसके दरमियान जो फ़र्क है उस सब को हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले अब हम ये खाली जगह पूरी करते हैं। द टी इज़ वेरी हॉट या टू हॉट, तो यहाँ हम लगाएंगे वेरी हॉट। द सूटकेस इज़ हेवी फॉर मी टू लिफ्ट बाई माई सेल्फ, यहाँ टू लगाएंगे या वेरी, यहाँ हम टू लगाएंगे। ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है इसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको इसमें फ़र्क नज़र आ जाएगा। यहाँ एक और भी कंसेप्ट है सम और एनी, समवन और एनीवन का। समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर और एनीवन, तो यहाँ हम लगाएंगे समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर। आई डोंट सी एनीवन या समवन एट द पार्क, यहाँ हम लगाएंगे एनीवन एट द पार्क। सो अब हम इनके रूल पढ़ेंगे एक बाई एक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम के रूल। सम जो है आता है जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, वहाँ हम सम लगाएंगे। जैसा कि देयर इज़ सम interesting books in the shelf, यहाँ चूँकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एफर्मेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ हमने सम लगाया। इसी तरह जब हम लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में लगाएंगे, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, कैन यू एनी बस, यहाँ क्वेश्चन है इसलिए हमने बस लगाया। इसके अलावा देयर आर नॉट एनी बुक अबाउट हिस्ट्री, यहाँ चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने एनी लगाया। इसी तरह सेम कंसेप्ट समवन और एनीवन का भी है। समवन हम वहाँ लगाएंगे जब कोई एफर्मेटिव सेंटेंस हो। फॉर एग्जांपल समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, इसलिए हमने समवन लगाया क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। जबकि एनीवन हम वहाँ लगाएंगे जब कोई नेगेटिव या क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो। फॉर एग्जांपल आई डोंट सी एनीवन एट द बार, क्योंकि यहाँ सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। सम और एनी में एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि सम बाज़ औक़ात हम क्वेश्चन में भी लगाते हैं, यानी वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें यस का आंसर मिल जाए, या हम चाहते हैं कि हमें यस का जवाब मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल कैन आई हैव सम
शुगर प्लीज़, यानी क्या हमें कुछ चीनी मिल सकती है? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं या जिससे हम ये सवाल करते हैं कि वो हमें यस का जवाब दे दे। इसी तरह हम ऑफ़र करेंगे, फिर भी हम सम का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि वुड यू लाइक सम जूस। यहाँ हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसको हम ऑफ़र करते हैं वो यस हमें कहें, यानी इसका जवाब यस में हमें मिले। अब हम पढ़ेंगे टू आवर वेरी का कंसेप्ट। टू आवर वेरी का कंसेप्ट भी सिमिलर है। टू हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब कोई नेगेटिव या एक्सेसिव कोई चीज़ होता है जिससे हम हार्म होते हैं, या और वेरी का इस्तेमाल हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने के लिए करते हैं, या किसी चीज़ की हाई डिग्री पॉजिटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि हम इस्तेमाल करते हैं, शी इज़ वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियन। तो यहाँ हम वेरी टैलेंट को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इसकी हाई डिग्री शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने वेरी का इस्तेमाल किया। इसी तरह हम टू का इस्तेमाल करते हैं, द टी इज़ टू हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट विदाउट बर्निंग माई माउथ। यानी ये जो टी है ये इतनी गर्म है कि हम उसे नहीं पी सकते हैं इसके बगैर कि हमें हार्म करे या हमारी जो मुंह है उसको जला दे। इसी तरह हमने यहाँ भी इस्तेमाल किया है, द टी इज़ वेरी हॉट। ये भी सही है, ये इतना हॉट है कि गर्म तो है लेकिन हम उसे पी सकते हैं, लिहाजा ये टू आवर वेरी का कंसेप्ट हुआ। एक तीसरा और छोटा सा कंसेप्ट हमारा रह गया, वो है एवरीवन समवन, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसका, कि हम इसको रिप्लेस करते हैं तो हम प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे या सिंगुलर। फॉर एग्जांपल एवरीवन इज़ हैविंग लंच, यहाँ हम देयर इस्तेमाल करेंगे या हर इस्तेमाल करेंगे या हिज, तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे देयर लंच। समवन लेफ्ट हैंड बैग बिहाइंड, सो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे हर। समवन लेफ्ट, यहाँ हमने टी छोड़ा है, लेफ्ट शेविंग किट इन बाथरूम, तो हम यहाँ हिज इस्तेमाल करेंगे। इसकी कंसेप्ट को हम समझते हैं कि क्यों इस्तेमाल करते हैं। हालांकि समवन लेफ्ट हैंड बैग बिहाइंड, समवन लेफ्ट शेविंग किट इन बाथरूम, तो ये एक जैसे जुमले, लेकिन यहाँ हमने हर इस्तेमाल किया, यहाँ हमने हिज इस्तेमाल किया। इसका कंसेप्ट ये है कि जब हमें पता ना हो जेंडर का कि कौन सा जेंडर है, जैसा कि यहाँ एवरीवन इज़ हैविंग लंच, के हमें यहाँ स्पेसिफिक जेंडर का कोई पता नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ देयर का इस्तेमाल किया ताकि ये एवरीवन जेंडर न्यूट्रल रहे। इसी तरह समवन लेफ्ट हैंड बैग बिहाइंड, तो यहाँ हम हर इस्तेमाल करेंगे। हर इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि जो हैंड बैग हैं वो ट्रेडिशनली वीमेन के साथ रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ जेंडर स्पेसिफाई होता है और वो जो है वीमेंस होते हैं। समवन लेफ्ट शेविंग किट, तो यहाँ हम हिज इस्तेमाल करें क्योंकि शेविंग हिट किट जो है वो ट्रेडिशनली वो मेन के साथ रिलेटेड है, इसलिए हमने हिज इस्तेमाल किया। लिहाजा जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसकी जगह इसको जब हम रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से, तो हम वहाँ जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे जेंडर के लिहाज से कि ट्रेडिशनल किस चीज़ के साथ रिलेटेड हैं। यहाँ हमने दियर लगाना है क्योंकि ये जो जेंडर है वो न्यूट्रल रहे।
आज दिन के लिए यही काफ़ी है। अगर आपको हमारा ये पसंद आया है सिक्सटी इंग्लिश पोर्शन का, तो दूसरों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में लिखें, ताकि हम आगे दीगर टॉपिक पर भी इसी तरह के लेक्चर तैयार कर सकें।